अस्सलामुअलैकुम। नमकीन समोसे तो आपने बहुत खाए होंगे। आज मैं आपके साथ मीठे समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने समोसे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी में हम 2 टेबलस्पून बादाम डालेंगे और 2 ही टेबलस्पून जो है इसमें काजू डालेंगे। इसको हम हाफ़ रोस्ट कर लेंगे। जब हमारे बादाम और काजू हाफ़ रोस्ट हो जाएंगे तो इसमें हम पिस्ता ऐड करेंगे। पिस्ता, बादाम और काजू डाल के इसको कंप्लीट आपने रोस्ट कर लेना है। लास्ट में हम ऐड करेंगे इसमें चारों मगज़। चारों मगज़ जो है वो मैक्सिमम 1 मिनट में आपके जो है वो रोस्ट हो जाते हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते। मेवा अगर आप कोई और भी ऐड करना चाहें तो आपकी अपनी चॉइस है, आप ऐड कर सकते हैं। इसको रोस्ट करने के बाद आप प्याली में निकाल के इसको साइड पे रख दें और सेम पैन के अंदर आपने 2 टेबलस्पून सूजी डाल के उसको रोस्ट करना है। इतना रोस्ट करना है कि उसमें से एक सूंधी सी स्मेल आने लगे या फिर उसका कलर जो है वो लाइट पिंक हो जाए। अब सूजी को और सारे मेवाजात को आपने मिक्स करके एक प्याली में निकाल के साइड पे रख दें। अब 200 ग्राम खोया लें। 200 ग्राम खोए को आपने रोस्ट करना है। जब आपका खोया लाइट पिंक हो जाए तो इसको भी आपने निकाल लेना है। खोए को रोस्ट करने की वजह ये है ताकि आपने अगर ज़्यादा अरसे के लिए समोसों को स्टोर करना है तो खोया अगर आपका गीला होगा तो आपके समोसे जो हैं उसकी क्रिस्पीनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसमें आपका जो समोसा है वो काफ़ी अरसे तक जो है वो क्रिस्पी और क्रंची रहेगा। जब आपका खोया भुन जाए तो इसको आप निकाल के किसी भी प्याली में ठंडा होने के लिए साइड पे रख दें। अब हम अपना तैयार करते हैं समोसों की डो। समोसों की डो के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदे में हम डालेंगे 4 टेबलस्पून देसी घी। इसको हमने फ्लावर को और देसी घी को आपस में कंबाइन करना है। इसमें मैं ऐड करूँगी पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो किसी भी स्वीट में बहुत अच्छा लगता है, ये ऑप्शनल है, लेकिन आप इसको डालें तो बहुत मज़े के बनेंगे समोसे। इसको आपने इतना मिक्स करना है कि ये देखें आपका जो फ्लावर और देसी घी का जो मिक्सचर है वो होल्ड होने लगे। अब ग्रेजुअली हम इसमें हाफ़ कप जो है वो वाटर ऐड करेंगे। एक साथ आपने ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी जो डो है वो कहीं से नरम होगी कहीं से हार्ड होगी। ग्रेजुअली इसको ऐड करें और मिक्स करें, बहुत ओवर मिक्स भी नहीं करना आपने इसको। और पानी अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो आपकी जो डो है वो पतली हो जाएगी या आपका जो समोसा है वो उस तरह का खस्ता नहीं बनेगा जैसा बनना चाहिए। इसको आप ऊपर ऑयल या फिर देसी घी से ग्रीस करके इसको कवर करके साइड पे रख दें ताकि आपका जो डो है वो सेटल हो जाए। अब हमारा जो मिक्सचर है वो कंबाइन करते हैं। इसमें मैंने एक खोया है, इसको क्रम्बल कर लें। इसको क्रम्बल करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे मेवे का और सूजी का मिक्सचर और हम ऐड करेंगे कार्डमम पाउडर। इसके अलावा आप सिनेमन भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ कार्डमम ऐड किया है। मीठे के लिए मैं इसके अंदर जो है वो शक्कर ऐड करूँगी। आप चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रहे कि आपने पिसी हुई चीनी ऐड करनी है, आपने साबुत चीनी ऐड नहीं करनी। शक्कर से इसका टेस्ट बहुत मज़े का आया था। आप इसको फ़र्स्ट टाइम जो है आप शक्कर से ट्राई करें, बहुत मज़े के लगते हैं समोसे। अब अपनी जो डो है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसके 2 पेड़े बना लेते हैं और इसको बेल लेते हैं। इसकी जो रोटी है वो बनानी है और इसके बाद किसी भी कटर से, किसी भी राउंड कटर से जो है ना आपने इसको कट करना है। ये देखिए मैं अपनी जो डो है उसको बेल रही हूँ। इसको बहुत बारीक नहीं करना आपने और ना ही बहुत मोटा रखना है। समोसे की जितनी थिकनेस होती है उतनी ही थिकनेस आपने रखनी है बस। ये देखें अब इसको मैंने राउंड कटर से इसको कट कर लिया है। ये आप इसकी थिकनेस चेक कर लें। अब आपकी जो फिलिंग है वो आपने इसके ऊपर रखनी है अपने समोसों में और साइड पे थोड़ा सा पानी लगा के इसको आपने बंद कर देना है। अगर आपके पास सांचा हो तो आप उसमें भी प्रेस कर सकते हैं, सांचा ना हो और तो आप फोक लेके तो फोक से भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फोक यूज़ किया है इसको प्रेस करने के लिए और शेप देने के लिए। और अगर आप कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल इसको प्रेस करें और आप इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं।
अच्छा, आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसको बेक भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्राई किया है, आप चाहें तो आप बेक कर लें। 180 डिग्री पे इसको आप 25 मिनट बेक करेंगे तो आपका ऐसा ही समोसा बनेगा जैसे फ्राई होके बनता है। ये देखें, अब मैंने अपने सारे समोसे तैयार कर लिए हैं। अब इसको जो है हम अपने ऑयल में फ्राई करते हैं। अच्छा, फ्राई करने के लिए भी अगर आप घी इस्तेमाल करें तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना फ्लेवर आप चाहते हैं कि बाज़ार के समोसे जैसा है तो आप इसको घी के अंदर फ्राई करें। अच्छा, इसकी जो ऑयल की जो हीट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। इसकी मैक्सिमम हीट जो है वो आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप जब समोसा डालें तो वो जल्दी से फ्राई ना हो, आराम आराम से फ्राई हो। इससे ये होगा कि आपका समोसा जो है वो काफ़ी दिनों तक जो है वो खस्ता रहेगा और अंदर तक कुक होगा। इसको निकाल के किसी भी आप जो है ना टिश्यू पे रखें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए। आप यकीन करें, इतने मज़े के क्रिस्पी और क्रंची के समोसे बने थे और टेस्ट में भी बहुत बहुत मज़े के थे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी में कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक दें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल रेसिपी भी दी है, अगर कहीं से कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगी न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।